हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी इस नॉन फ्लावरिंग फॉलिएज वाइन के बारे में, जो हमने अपने सभी ने शायद अपने घरों के आसपास इसे देखा होगा, लेकिन ये कितने गुणों का खजाना है इसका पता हमें कोरोना काल में चला। तो जैसे ही पता चला कि हाँ, ये बहुत ही लाभकारी है हम सभी के लिए, तो स्पेशली आई थिंक उस समय काफ़ी लोगों ने इसे अपने घर में लगाया होगा। मैंने भी इसे उसी पीरियड में 2019 में ही लगाया है। और जब और मेरे पास क्योंकि ज़मीन है, तो मैंने सोचा कि मैं ज़मीन में ही लगाती हूँ, जिससे आसपास लोगों को भी अगर ज़रूरत हो तो ये मैं मदद कर सकती हूँ। लेकिन आप चाहें तो इसे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईज़िली कटिंग से लग जाती है। आप बस कहीं से भी अगर आपको ये बेल दिखे तो आप इसकी थोड़ी सी थिक, लगभग पेंसिल के साइज़ की ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ये कटिंग ले लें। और फिर मैंने 1-1 इंच की 2 कटिंग मैंने ज़मीन के नीचे ऐसे दबा दी थी। बस मैंने उस समय एक्चुअली ऐसे ही चल रहा था, ऐसे दबा के, ऐसे इतना सोचा भी नहीं था। इन दोनों कटिंग में से एक कटिंग मेरी ग्रो कर गई। तो मैं हमेशा यही कहूँगी, क्योंकि मैंने कोई भी रूटिंग हार्मोन्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, ऐसे ही लगा दिया था। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी, जब भी कटिंग लाएँ तो इसी तरह से 2-3 कटिंग लगाएं और थोड़ा इधर उधर करके लगाएं, तो ये ज़रूर सक्सेसफुल होती हैं। तो आज मैं इसकी औषधीय गुणों के बारे में आपसे बात नहीं करूँगी, वो मैं पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरी चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। आज मैं इसकी केयर के बारे में आपसे बात करूँगी। इसे एक्चुअली इतनी कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे पॉट में लगाएंगे तो सिर्फ एक सबसे मेन जो चीज़ इसको ज़रूरत होगी कि इसकी सॉइल थोड़ी वेल ड्रेन बनाइएगा, ओवर वाटरिंग ना कीजिएगा। अदरवाइज़ ये ड्राउट भी झेल लेगी, ये पुअर सॉइल में भी अच्छे से चलेगी। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे मेन ये, क्योंकि नॉन फ्लावरिंग वाइन है, तो ये फुल डे सन में भी बहुत अच्छे से चलती है, इवन इतनी तेज़ धूप में। और पार्शियल सन में भी ये है ऐसे ही इतनी ही अच्छे से ग्रो करती है। लेकिन जैसे फुल डे सन में इसकी लीव्स थोड़ी सी आपको डार्क ग्रीन कलर की लगेंगी, दिखेंगी। और अगर आप इसे पार्शियल सन में या सेमी शेड में लगाएंगे तब इसकी लीफ में थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज आता है। अदरवाइज़ इसकी मतलब वैसे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत ही ईज़िली सब कंडीशन में ग्रो हो सकती है। बस अगर आप इसे पॉट में लगाने जा रहे हो तो सॉइल वेल ड्रेन लीजिएगा और उसकी ड्रेनेज होल चेक करके रखिएगा। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा पॉट दीजिएगा, जिससे आपको मैनेज करने में सुविधा हो। आप चाहें तो इसे कटिंग करके बुश की तरह भी बना सकते हैं ये। और इसे अगर आपको किसी वॉल को अगर कवर करना हो, मैंने इसे कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है, ये अपने आप से ही इस तरह से बढ़ रही है। मेरे गुलाब के पेड़ से सपोर्ट लेके ये दीवार से ऊपर, अब इसने रेलिंग का सपोर्ट ले लिया है और ये अपने आप ही ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। आप चाहें तो इसे फेंस के ऊपर या कोई भी रूफ टॉप, गर्मी में अगर आप चाहें कि शेड पहुँचे, तो ये क्योंकि बहुत ही डेंस हो जाती है अभी, तो मैंने इसे मतलब ये अपने आप जैसे मन मर्जी से ग्रो कर रही है, इसीलिए आपको इस तरह से एक तरफ थोड़ी घनी दिख रही है, एक तरफ थोड़ी हल्की दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसे लाइंस लगाऊं तो ये बहुत अच्छी तरह से पूरी वॉल को कवर कर देगी। आप चाहें तो इसे डिफरेंट टाइप की क्रीपर्स स्टैंड बना के उसमें भी चढ़ा सकते हैं। और बस आपको यही ध्यान रखना है, वेल ड्रेन ऑयल हो अगर पॉट में लगा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इसे ज़मीन में लगाया है तो आप भूल जाइए। अगर आप इसे पूरा काट भी देते हैं तो अभी तो मेरी ये काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, तो ये इतनी जल्दी, मतलब फिर एक बार अगर ये आपके गार्डन में ग्रो हो गई तो फिर ये बस जाएगी नहीं। और इसकी पत्तियां भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, हार्ट शेप में इसकी पत्तियां होती हैं। तो ये एक डेकोरेटिव प्लांट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये गुणों का खजाना तो है ही। आप जब भी मर्जी हो अपने गार्डन से तोड़ के, और मतलब ये क्योंकि एक तरह से डिटॉक्स का भी काम करती है, तो हम लोग इसे ले सकते हैं नॉर्मली टाइप। और ग्रीनरी तो ऐड करेगी ही हमारे गार्डन को।